इस वीडियो में हम आपका देखेंगे अबाउट द प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर सिंपल माइन्यूट यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक एनिमल। माइक्रोस्कोपिक का मीनिंग होता है जिसको हम लोग आपका केवल और केवल माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकें। ठीक है, तो जो आपका प्रोटोजोआ है वो एक आपका ऐसा एनिमल है जो कि सिंपल है, छोटा है, यूनिसेलुलर है, एक सेल का होता है और ये माइक्रोस्कोपिक है। प्रोटोजोआ मीन्स द फर्स्ट एनिमल। आप लोग को हम थोड़ा सा इतिहास में लेके जाते हैं। जब आपके अर्थ का निर्माण हुआ था उस समय इस पे आपका कोई जीव नहीं था। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे आपके फंगस और लाइकेन हुए। एनिमल में आपका जो फर्स्ट एनिमल था, पहला जीव, पहला जानवर, वो क्या था? प्रोटोजोआ था। क्या था? प्रोटोजोआ। यानी आज आप जितने सारे भी एनिमल देखते हैं, यानी कि ह्यूमन बीइंग को लायन, टाइगर, एलिफेंट, डॉग, रैट, कैट, कुछ नहीं थे। केवल एक ही जीव आपका सबसे शुरू में आया था। इट इज कॉल्ड प्रोटोजोआ। ठीक है, हैबिटेट अब आप सुनिए इसका क्या होता है। प्रोटोजोआ लिव इन फ्रेश एंड मैरीन वाटर एंड ऑल्सो इन द सॉइल। जो आपका प्रोटोजोआ है साफ पानी में यानी फ्रेश वाटर में, मैरीन वाटर मतलब आपका सी वाटर, समुद्र के तो पानी में, और आपका सॉइल में मतलब ज़मीन पर, इन तीनों स्थान पे आपका रह सकता है। ठीक है, और जो कुछ आपके जो हैं प्रोटोजोआ, वह आपके पैरासाइट भी होते हैं। पैरासाइट मीन्स जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे डिपेंड हो अपने फूड के लिए, उसको तो क्या बोलते हैं? पैरासाइट। लाइक आपका मॉस्किटो, जो आपका मच्छर है, उसको भोजन तो कहाँ से मिलता है? हम लोग से मिलता है। वो आता है, खून चूसता है, तो उसका पेट भरता है। तो जो आपका मच्छर भी है वो क्या है? पैरासाइट है। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटोजोआ। These are unicellular living organism and have different shapes and sizes. Amoeba, Paramecium, Ilogiana are common प्रोटोजोआ। ये आपके यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन डिफरेंट आपके शेप के होते हैं। अब जो आपका पेज नंबर 23 है, इस पे आपके 3 प्रोटोजोआ का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। एमीबा को आप देख रहे हैं, ये आपका नो शेप का होता है। पैरामीशियम, ये आपके चप्पल के शेप का होता है, आपके स्लीपर के शेप का। यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद आपका आता है यूग्लिना, ये आपका फिश के शेप का होता है और इसका एक लॉन्ग टेल पीछे में आपका निकला हुआ होता है। अब आता है आपका साइज। तो दे हैव अ वेरिएबल साइज विच रेंज फ्रॉम 2 to 200 माइक्रोन्स। जो आपके प्रोटोजोआ का साइज है वो 2 से लेके आपका 200 माइक्रोन होता है। न्यूट्रिशन में आप देखिए, दे हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। प्रोटोजोआ के ढेर सारे आपके मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। सम आर आपका होलोजोइक, जैसे कि आपका एनिमल का होता है। सम आर होलोफैटिक,
लाइक आपका प्लांट्स। सम आर सेप्रोफेटिक, लाइक आपका लिविंग ऑन डेड ऑर्गेनिज्म, जो कि आपका मरे हुए जीव के बॉडी पे आपका ग्रो करते हैं, आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। इट कैन ऑल्सो टेक नरिशमेंट हेट्रोट्रॉपिकली लाइक एनिमल्स। सम फर्न्स लिव इन सिम्बियोसिस विथ अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब जो इनका भोजन आपका लेने का सिस्टम है वो कोई सिंगल आपका टाइप का नहीं है, वो आपके डिफरेंट है तो टाइप्स का। अब आता है आपका रिप्रोडक्शन। द प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूस बाय द बाइनरी फिजन, बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल एमीबा रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। मैंने आपको बाइनरी फिजन फर्स्ट वीडियो में बताया है, उसको आप लोग देख लेंगे। अब आपका आता है यूजफुल प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के तो क्या क्या आपके फायदे हैं, क्या क्या आपके लाभ हैं, ठीक है। तो सम फ्री लिविंग प्रोटोजोआ फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट लिंक इन एक्वेटिक फूड चेन। दे फीड ऑन एल्गी एंड ईटन बाय बिगर एनिमल्स। समुद्र में या आपका वाटर में जो ये आपका प्रोटोजोआ है, ये फूड चेन का काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। ये एल्गी को खाता है और इसको बड़े जीव तो खाते हैं और इससे उनका आपका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अगला आता है सम फॉर्म्स ऑफ द प्रोटोजोआ हेल्प इन द फाइनल डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट एंड सीवेज। समुद्र में या आपके नदियों में हम लोग जो आपका सीवेज को छोड़ते हैं, मतलब गंदगी को, उसका डिकम्पोजिशन आपका तो प्रोटोजोआ तो करता है। इससे आपका समुद्र का पानी साफ और जो आपका रिवर्स है वो साफ होता है, तो ये इसका फ़ायदा है। अब इसका हानि यानी कि हार्मफुल जो आपके हैं प्रोटोजोआ, उसमें है आपका सम एमीबा लिव इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन विच काउजेज ब्लीडिंग एंड अ डायरिया, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड एमियोबिक डिसेंट्री। जो आपका एमियोबिक डिसेंट्री है वो आपका एमीबा से होता है। इसमें आपके बॉडी से ब्लीडिंग होता है। अ वर्म लाइक प्रोटोजोआ लिव्स इन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड इट काउजेज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। तो जो आपका अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है, ये भी आपका तो प्रोटोजोआ से ही होता है। इसके बाद आता है आपका एल्गी। एल्गी आर द प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। जो आपके एल्गी होते हैं वो आपके प्लांट के जैसे ही ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनमें आपका क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं। एल्गीज आर ऑल्सो नोन एज द ग्रास ऑफ वाटर। एल्गीज को हम आपका ग्रास ऑफ वाटर भी बोलते हैं। हैबिटेट, दे ग्रो इन एक्वेटिक हैबिटेट्स एंड मॉइस्ट प्लेस सच एज bark of the tree, moist soil, rock surfaces, etc. Size and shape. The size of algae is from 1 micron to 50 micron, ठीक है। और some of the algae are also very long in meters. They looks like the plants and found on the places where water is available. Nutrition. Algae अब क्या खाते हैं, तो algae can prepare their own food
with the help of the chlorophyll. They are the major food producers for aquatic environment. जो आपके एल्गी हैं वो आपके एक्वेटिक इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा भोजन बनाते हैं, जिसपे कि जो आपके बड़े बड़े जो आपके एक्वेटिक जीव हैं वो आपके जीवित होते हैं और इनसे ही वो आपका भोजन को लेते हैं। ठीक है। अब इधर में आपका दिया है सम यूजफुल एल्गीज, इसको आप लोग देख लेंगे और हार्मफुल को भी देख लेंगे। इसके बाद अब आपका आता है वायरस। इसके बाद आपका क्या आता है वायरस। तो वायरस आर द स्मॉलेस्ट नॉन लिविंग थिंग्स। दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दे वेर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई डिमिट्री इवांकोसी इन 1892। वायरस जो आपके हैं वो सबसे छोटे आपके जीव होते हैं और ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखते हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं। ठीक है। वायरस नीड न्यूट्रिशन ओनली इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। आउटसाइड द होस्ट बॉडी दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। वायरस का एक आपका खूबी होता है कि वो जब तक आपका एटमॉस्फेयर में है वो आपका मतलब नॉन लिविंग थिंग है वो आपके, लेकिन जैसे ही आपके बॉडी के अंदर में जाते हैं वो आपका लिविंग थिंग बन जाते हैं और आप ही के बॉडी से वो अपना न्यूट्रिएंट्स लेने लगते हैं और आपके अंदर में वो आपका रिप्रोडक्शन तो करके ग्रो करते हैं। लाइक आपका कोरोना, जो कोरोना है जब तक वो आपका हवा में है वो आपका निष्क्रिय है, नॉन लिविंग है, लेकिन जैसे ही आपके लंग्स में जाता है बाय द हेल्प ऑफ द नोज वो सीधा आपका वहाँ पे जाके लिविंग थिंग बन जाता है। आपके लंग्स को गलाकर और उससे अपना भोजन मतलब लेता है और अपना रिप्रोडक्शन तो करने लगता है और फिर आपको समस्याएं होती हैं। ठीक है। अब इसके बाद अब जो आपके ये है कि नेम्स ऑफ द वायरस, फिर आपका प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस लिविंग, इसको आप लोग देख लेंगे। ये आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे आपका कुछ डिजीजेस हैं दिए हुए जो कि किससे होते हैं और कौन से डिजीज किससे होते हैं, इसको आप लोग बेटा अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। इससे आपका 1-2 तो क्वेश्चन एग्ज़ाम में होगा। ओके। अब जो इसके आगे का आपका हेडिंग है फूड पॉइजनिंग, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू।